जब भी एक दिन में 2 वर्ल्ड कप मैच हो तो हायर चांस रहते हैं कि दोनों ही मैचेस फीके और वन साइडेड होने हैं। कम से कम एक टीम तो छोटे स्कोर पर ऑल आउट हो ही जाया करती है, जो कि सारे एंटरटेनमेंट का मर्डर कर देता है। लेकिन कल तो क्या कमाल के मैच हुए जनाब। 2 मैचों में 4 शतक लग गए। पूरा दिन ही रोमांच से भरा रहा। होलसेल में रन बने, एक के बाद एक रिकॉर्ड बने। एक परफेक्ट दिन रहा क्रिकेट का। हाँ, भारत का मैच भले ही आज है, लेकिन एक ट्रू क्रिकेट फैन के लिए इससे शानदार दिन और कोई हो ही नहीं सकता था। दोनों मैच बड़े ही मजेदार हुए। जहां सुबह इंग्लैंड का तांडव देखा तो रात को पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेज। ये एक ऐसा ड्रीम था जिसका हर क्रिकेट फैन सपने देखता है। काफी कुछ कहने को है, काफी कुछ चीजें हैं कवर करने को। वैसे तो अगर कल क्रिकेट नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, लेकिन इन केस अगर आपने कल के मैच का कोई लम्हा मिस भी कर दिया है या मैच से पूरा देखने के बावजूद भी उन चीजों पर नजर नहीं पड़ी, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आखिरी तक बने रहिएगा, जहां हम क्रिकेट इतिहास के इस सबसे यादगार दिन की बात करेंगे। तो दिन की शुरुआत हुई धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में स्थित स्टेडियम से, जहां इंग्लैंड और बांग्लादेश आपस में भिड़ रहे थे। पिछले मैच में यहाँ की दलदल सी डेंजरस आउटफील्ड की काफी आलोचना हुई, जहां इंजरी के काफी हाई चांसेस थे, तो सबकी नजरें इस आउटफील्ड पर थी। खैर, कल चीजें फिर भी अच्छी दिखी, लेकिन इन सब के अलावा इंग्लैंड टीम पर भी काफी स्क्रूटनी हो गई थी, जो कि पहले मैच में न्यूजीलैंड से बुरी तरह पिटकर आ रही थी। सामने था बांग्लादेश, जो कि अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को 156 पर चित कर इस ग्राउंड के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। जीत का मोमेंटम भी उनके साथ था, तो मामला जरा पेचीदा लग रहा था। इंग्लैंड के पास कमबैक करने का तो प्रेशर था ही, साथ ही अभी तक ये टीमें जो 4 बार वर्ल्ड कप में भिड़ी थी, उनमें 2-2 की जीत से बराबरी थी। वहां भी आगे निकलना था। खैर, बांग्लादेश ने पहले बॉलिंग ली और इंग्लिश बल्लेबाजों ने आते ही काम शुरू कर दिया। बेयरस्टो और मलान ने काफी अच्छी शुरुआत की। बेयरस्टो इस मैच में काफी बढ़िया टच में थे, लेकिन उन्होंने 50 लगाती अपना विकेट थ्रो किया। फिर मलान ने तो कीवियों का सारा गुस्सा बांग्ला टाइगर्स पर उतार दिया। 16 चौकों और 5 छक्कों से क्या समा बांध दिया। 91 बॉल में सेंचुरी पूरी कर अगली 16 बॉल में तेज तर्रार 40 रन बनाकर विस्फोटक 140 की इनिंग्स खेलकर चलते बने। और रूट की तारीफ में क्या कहा जाए, शब्द ही नहीं है। इन्हें देख करके लगता है कि बैटिंग कितनी आसान है। हालांकि 121 के स्ट्राइक रेट से शानदार 82 रन जड़ दिए, मगर रूट ने फिर निराश किया। एक और 100 मिस कर दिया। इसके बाद तो सभी बल्लेबाज जल्दबाजी का शिकार हो गए। 307 पर 3 से 364 पर 9 बहुत ही तगड़ा कोलैप्स किया इंग्लैंड ने, जिसमें लिविंगस्टन का गोल्डन डक काफी नुकसान पहुंचाने वाला था। अब क्योंकि ये स्कोर बांग्लादेश की रेंज से डबल था, तो मानसिक तौर पर पहले ही वो हार चुके थे और बची कमी पूरी की इंग्लैंड के लेफ्ट पेसर रॉस टॉपली ने। इनकी तो भाई कोई रेस ही नहीं है। इन्हें खेलने में बांग्लादेशी बल्लेबाजों की हालत खराब हो गई। इन्होंने पूरे मैच का इकलौता मेडन ओवर तो डाला ही, साथ ही 4 मेन विकेट झटक पूरे बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। हाँ, लिटन दास ने एक पॉजिटिव 76 रन तो खेले और रहीम ने भी खाना पूर्ति करते हुए धीरे 51 रन तो बना दिए, लेकिन बांग्लादेश ये मैच 137 रनों से हार गए। जितने जोश में रहीम विकेट कीपिंग के दौरान भालो भालो चिल्लाते हैं, अगर उतनी फुर्ती से खेल जाते और दूसरे बैट्समैन थोड़े भी इंटरेस्टेड होते तो शायद ये मार्जिन कम हो जाता। क्या पता बांग्लादेश क्लोज चला जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दिन का दूसरा मैच, जहाँ कप्तान दासन सनाका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन कुछ नहीं बदला। परंपरा के अनुसार एक ओपनर डक पर आउट हुआ। परेरा भाई अपना टैलेंट क्यों वेस्ट कर रहे हैं पता नहीं आ रहा है। आपसे इतनी उम्मीदें हैं, अपने टैलेंट का नहीं तो कम से कम आप उन उम्मीदों का तो मान रखो। और निशंका भाई तो हमारी वीडियो का बुरा ही मान गए। 84 के स्ट्राइक रेट से 51 रन जड़ दिए भाई ने। लेकिन एक प्लेयर था जिसने इस दिन को यादगार बनाया और मैच में सही मायनों में जान डाल दी, कुशल मेंडिस। वैसे तो कहा जाता है कि 3 नंबर का बैट्समैन गेम चलाता है और फिर आखिरी तक टिक कर सारे विस्फोट करता है, लेकिन ये महानुभाव तो पाकिस्तानी बॉलिंग डिस्ट्रॉय करने आए थे। सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को खदेड़ कर रख दिया। इनकी बैटिंग देखकर तो ऐसा लगा कि आज कुछ बड़ा करके जाएगा लड़का। तभी इन्होंने सेंचुरी भी बना दी, मतलब सिर्फ 63 बॉल में सेंचुरी, वो भी तब जब आपका एक ओपनर 0 पर आउट हुआ हो। ये किसी भी श्रीलंकन बल्लेबाज की सबसे तेज सेंचुरी थी। हालांकि उनके 2 कैच ड्रॉ भी किए गए। इसके बाद मेंडिस का तूफान सब कुछ उड़ा कर ले गया। ये उन्हीं का कमाल था कि 25 ओवरों में ही स्कोर 200 था। सिर्फ 77 गेंदों पर 14 चौकों और 6 छक्कों के दम पर 122 की पारी कुशल ने खेली और एक लाजवाब फॉर्म सेट कर दिया था, जिसके आगे बढ़ाते हुए सदीरा समर विक्रमा ने भी 108 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। लेकिन आखिर तक इनमें से कोई भी खड़ा नहीं रहा। यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे कि T20 में आपको हर बॉल पर मारना एक मजबूरी है, लेकिन ओडीआई में नहीं। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलनी होगी। जो बैट्समैन 28 ओवर में ही 122 पर पहुंच गया, अगर वो आखिर तक खड़ा रह जाता तो 220-240 रन तो खुद ही बन जाता, और जो स्कोर आधे ओवर में ही 200 हो गया, वो 420 तक भी पहुंच सकता था। श्रीलंका के पास से एक अच्छा खासा मौका था पाकिस्तान को पूरी तरह से परास्त करने का, लेकिन उन्होंने मौके का कोई फायदा नहीं उठाया। कुशल भाई बहुत हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे थे और हर बॉल को उड़ाने के चक्कर में आउट हो गए। ये जानते हुए भी कि आप इस टीम की आखिरी उम्मीद है, करता धरता है, जो कि इस समय अपने पीक पर है। ये उन्होंने पिछले मैच में साउथ
अफ्रीका के खिलाफ भी दिखाया और वहां भी टिकते तो श्रीलंका 400 तक जाने का सोच सकता था, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ भी विकेट फेंक दिया। इसके बाद सदीरा बेचारे अकेले पड़ गए। धनंजय आए, 25 रन किए, लेकिन फिर विकेट फेंक कर चलते बने। श्रीलंका और शनाका का न चलना बहुत हार्ड किया। इतना चांस होने के बावजूद भी श्रीलंका ने इसे गवा दिया। 294 पर 4 से 344 पर 9 के इस कोलैप्स ने दिल तोड़ दिया। आखिरी ओवर में तो सिर्फ 1 रन आया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ओडीआई क्रिकेट आज इतना बदल गया है कि आखिरी तक डीप कोई लेकर जाना ही नहीं चाहता। प्लेयर्स का स्टेमिना अब उस लेवल का नहीं है। तेज खेलने के चक्कर में सब अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान की पारियां आखिर में काफी सेम थी। इंग्लैंड जिसने 21 से 30 ओवर में कुल 111 रन लूट लिए थे। 40.2 ओवर में उनका स्कोर 301 पर 3 था। यहाँ से 400 तो मस्ट था, लेकिन हर बल्लेबाज अंधाधुंध बैट घुमाकर खुद की गलती से आउट हुआ। वहीं श्रीलंका जो किसी वक्त 40 ओवर में 283 पर थी, उसने अपने आखिरी 10 ओवर में केवल 61 रन बनाए और 5 विकेट खो दिए। पता नहीं क्यों सबको शायद अफरीदी बनने का शौक चढ़ा है। हर कोई 5G स्पीड से खेलने को तैयार है, लेकिन बड़े टोटल किसी के दिमाग में नहीं है। बड़ी टीमें उनके इसी ओवर एग्रेशन का फायदा उठाती हैं। ये बात इन्हें समझनी चाहिए। खिलाड़ियों को यहाँ जरूरत है लॉन्गविटी की, आखिरी तक खड़े होकर वो एक्स्ट्रा एडवांटेज भरे कुछ अधिक रन बनाने की और डेथ ओवर्स में कड़े प्रहार करके बॉलर्स के हौसले तोड़ने की, जो कि आज बदकिस्मती से देखने को नहीं मिलती। कम से कम एक एंकर तो होना ही चाहिए। खैर, स्कोर तो ये भी अच्छा था पाकिस्तान के लिए, चेज ऑन था, और जब मधुशंका ने इमाम और बाबर को कम स्कोर पर आउट किया तो श्रीलंका का पलड़ा भारी लग रहा था। लेकिन इसके बाद श्रीलंका ने जो ढील दी उसने मैच का रुख ही पलट दिया। एक समय 37 पर 2 होकर जहां पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, वहां रिजवान को सेट होने का पूरा समय मिल गया, क्योंकि शनाका न जाने कहां गुम थे। उन्होंने ना ही अपने बॉलर्स को सही से यूज किया, ना ही बैट्समैन को, जो कि समय की मांग थी। यहाँ से मोर्चा संभाला मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने, जिन्होंने कई खूबसूरत शॉट्स खेले और फिर अपने वर्ल्ड कप डेब्यू पर ही शतक भी जड़ दिया, जो कि इस मैच का फोकल पॉइंट रहा। 30 ओवर तक मामला श्रीलंका के कंट्रोल में था। स्कोर 182 पर 2 था, लेकिन इसके बाद मधुशंका का 32वां ओवर 19 रनों के लिए गया। वहां से सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया और फिर इस मैच का सबसे अजीबोगरीब लम्हा रिजवान की वो जिद। वहां वो टीम से ज्यादा अपने 100 के लिए जा रहे थे। पहले 35वें ओवर में बैक पकड़कर लेट गए, फिर 36वें ओवर में क्रैम्प्स और फिर अगले ओवर में लंगड़ाते हुए 6 जड़कर बार बार फीजू बुलाने लगे, जिसे देख अंपायर्स ने भी उन्हें बाहर जाने को कह दिया या फिर ढंग से खेलने को कहा। अभी तक तो ये दर्द लग रहा था, लेकिन फिर ओवर एक्टिंग साफ हो गई। कमेंटेटर सिमन डोल ने उनकी चोरी पकड़ ली और कहते हैं कि पता नहीं इनके शरीर के किस पुर्जे में दिक्कत आएगी। गेट हिम इन मूवीज प्लीज। और ये पाकिस्तानी कमेंटेटर कभी वकार यूनिस, कभी रमीज राजा, क्या शुगर कोटिंग करते रहते हैं हर वक्त। अपने प्लेयर्स इन्हें हमेशा दूध के धुले लगते हैं। रिजवान सिर्फ अपने 100 के लिए अड़े रहे। कोई सेल्फिश खिलाड़ी होता तो बाहर चला जाता और अपने पावर हिटर को भेजता, लेकिन यहाँ उन्होंने काफी डॉट बॉल खेली। सिंगल दौड़े नहीं गए। वो तो भला उस शकील का जो बाउंड्री लगाते गए और इस प्रेशर के चलते आउट हो गए। अचानक से रिजवान की भी क्रैम्प ठीक हो गई और ये उसाइन बोल्ट बन गए। अब यहाँ उनकी सेल्फिशनेस और ओवर एक्टिंग एक्सपोज हो गई। रिजवान आखिर तक खड़े रहे और 131 रनों की जबरदस्त इनिंग्स खेली। साथ ही पाकिस्तान ने 345 रन चेज करके ओडीआई हिस्ट्री की सबसे सफल रन चेज की, लेकिन निराश किया श्रीलंका के फीके बॉलिंग अटैक ने। 28 एक्स्ट्रा और पथिराना को ये क्या हो गया, जो आईपीएल में इतने उत्कृष्ट दिखते हैं, वो कल भर भर कर 5 वाइड्स मारने लगे। अगर सीधी सीधी बॉलिंग भी करते तो कुछ करता श्रीलंका। सही कहा था धोनी ने कि अभी तैयार नहीं है पथिराना बड़े मंच के लिए। शनाका भी हर बार इंजरी का रोना नहीं रो सकते। जो प्लेयर्स हैं उन्हीं से बेस्ट निकालना होगा। खैर, ऐसा रहा कल के दिन का लेखा जोखा और इस तरह हुई ट्यूसडे टशन की समाप्ति। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आप सबके लिए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।